नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट देखने के लिए हम पहले देखते हैं हमारे पास ये जो वेटिंग लिस्ट आई है जिसमें स्कोर बताया गया है कि आपका रॉ स्कोर कितना था और नॉर्मलाइज होने के बाद कितना हुआ। पहला केस है 76 से 75.67 हुआ है, दूसरे केस में बढ़ा है 71.50 से 75.67 हुआ है। तो इसके लिए एक फार्मूला यूज है जिसको जेड स्कोर फार्मूला बोला गया है, जो है xn इक्वल टू s2 डिवाइड बाई x1 मल्टीप्लाई बाई x माइनस x एवरेज प्लस y एवरेज। तो इसको जानते हैं पहले इसमें क्या है। तो xn जो है नॉर्मलाइज स्कोर है, x रॉ स्कोर है, x एवरेज एवरेज ऑफ शिफ्ट है, y एवरेज एवरेज ऑफ बेस शिफ्ट है जिसका हाईएस्ट एवरेज होता है, s1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ शिफ्ट है, s2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बेस शिफ्ट है। तो इसका यूज हुआ है। तो हम पहले बात करते हैं फर्स्ट केस की जिसमें जो है स्कोर जो है हमारे पास घटा है। तो वो कैसे घटा है, तो इसके लिए हम पहला केस लेते हैं जिसमें हमारे पास रॉ स्कोर था 76 और जो नॉर्मलाइज स्कोर जो बना वो बना 75.67। तो इसमें हम एवरेज मानते हैं 78 था, हाई एवरेज जो है 78.2 था, S1 जो है वो 11 S2 12। तो इसमें फार्मूला यूज़ किया, तो फार्मूला हमारे पास है तो 12 डिवाइड बाई 10 76 माइनस 78 प्लस 78.2 xn आया हमारे पास माइनस 2.47 प्लस 78.2 दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 75.70। तो इस तरह से ये जो है स्कोर घटा है। ये क्यों घटा है? नॉर्मलाइज स्कोर रिड्यूस बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ शिफ्ट इज लेस देन दैट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बेस शिफ्ट। बेस शिफ्ट का जो स्टैंडर्ड डेविएशन था वो ज़्यादा था और आपकी शिफ्ट का कम था, उस केस में आपका स्कोर घटा है। और दूसरी केस की बात करें जिसमें स्कोर जो है रॉ स्कोर बढ़ा है, 71.50 से 75.67 बना है। तो इसमें क्या है, इसमें हमारे पास पता है हमारे पास x 71.50 है, x एवरेज 74.2 है, y एवरेज वही बेस की 78.2, S1 जो है वो 13 है, ज़्यादा है इस बार, S2 12 है बेस का। तो जब फॉर्मूला अप्लाई किया तो हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई करने पर आएगा 13 xn बराबर 12/13 प्लस मल्टीप्लाई बाई 71.50 माइनस 74.2 प्लस 78.2 xn इक्वल टू माइनस 2.49 प्लस 78.2 दैट इज इक्वल टू 75.70, जो कि लगभग बराबर है 75.67 के। इसमें स्कोर बढ़ा क्यों? क्योंकि एवरेज जो है वो तो होनी ही कम थी क्योंकि बेस उसी को माना गया है जिसका हाईएस्ट एवरेज था, पर स्टैंडर्ड डेविएशन भी जो है वो कम था जो बेस शिफ्ट से, तब ये स्कोर बढ़ा है। तो एक और केस हमारे पास बनता है, तीसरा केस, जिसमें हम देखते हैं कि जो स्कोर है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। जैसे आपका रॉ स्कोर भी 61.81 था और नॉर्मलाइज स्कोर भी सेम था। तो इसको हम बेस शिफ्ट का ही मान सकते हैं क्योंकि बेस शिफ्ट में सब कुछ सेम होगा, एक्स एवरेज वाई एवरेज बराबर होगा, S1 S2 बराबर होगा, तो स्कोर भी बराबर रहेगा। तो ये कुछ केस है, ये इफेक्ट है नॉर्मलाइजेशन के। आई होप आप सब जान चुके होंगे कि अगर आपकी शिफ्ट बेस शिफ्ट है तो आपका स्कोर बिल्कुल भी नहीं घटेगा, अगर आपकी शिफ्ट का एवरेज बेस शिफ्ट से कम है तो आपका स्कोर बढ़ेगा, अगर आपकी शिफ्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन बेस से थोड़ा कम है तो आपका स्कोर थोड़ा सा घट सकता है। तो कंक्लूजन निकलता है नॉर्मलाइजेशन डिपेंड ऑन टू मेजर फैक्टर। पहला है एवरेज, लोएस्ट एवरेज वालों को मैक्सिमम बेनिफिट होगा, जीरो चांस है एवरेज के केस में स्कोर घटने के, क्योंकि मैक्सिमम एवरेज जो वाली शिफ्ट है उसको बेस माना गया है। दूसरा आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपकी शिफ्ट का कम है तो आपके चांस है आपके स्कोर थोड़ा घटे, और अगर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन बेस से ज़्यादा है तो आपका स्कोर नहीं घटेगा।